अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज हम सियासत पर कोई बात नहीं करेंगे। हमने बहुत सारी वीडियोस मुल्की हालात के मुतल्लिक वो 8-10 लगातार कर ली हैं, लेकिन मेरे और आपके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुल्की हालात पे। आपने आज देखा होगा, फिर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि किस तरह PTI के जो लोग हैं जो कि इमरान खान के इतना नज़दीक थे, किस तरह वो जमात को छोड़ के जा रहे हैं। तो इस बारे में इंशाल्लाह 1-2 दिन बाद बात करेंगे कि अब सिचुएशन क्या है। तो आज हम अपना जो बेसिक चैप्टर है प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस पर बात करेंगे। और आज बात करेंगे कि 2023 में जो हम प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र सेल परचेज करते हैं उस पर FBR के जो टैक्सेस हैं किस तरह से लगते हैं। 10 मिनट की नाज़रीन 10-12 मिनट की वीडियो होगी और हर एक के लिए मुफीद है। अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं भी खरीदनी तो आपके पास ऐसी मालूमात होनी चाहिए कि अगर आप अपने ग्रुप में, अपनी बैठक में, अपने दोस्तों में बैठे हों तो कोई सवाल करता है तो आपके पास ये मालूमात होनी चाहिए और आप उनको जवाब दे सकें। तवज्जो से पूरी वीडियो आपने देखनी है और इंशाल्लाह ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि FBR के टैक्सेस रजिस्ट्री पर किस तरह से लगते हैं और इनकी मुद्दत क्या है, बेचने वाले को कितना टैक्स लगता है, खरीदार को कितना लगता है और हमने फ्रॉड से किस तरह बचना है जो वसीका नवीस आपके साथ फ्रॉड करेगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये जो 10-12 मिनट की वीडियोस हैं आपको फ्यूचर में इंशाल्लाह इनसे मालूमात में इजाफा भी होगा और फ़ायदा भी होगा। तो नाजरीन, अब 2023 चल रहा है और इसके 2 माह तकरीबन 1.5 माह बाकी रह गए। इसके बाद टैक्सेस की शरह फिर चेंज हो जानी है। तो आज जो मौजूदा है जो पिछले साल से चल रही है, क्योंकि जून आने वाला है तो बहुत ज़्यादा तादाद रजिस्ट्रियों की बढ़ जाती हैं, रेट बढ़ने होते हैं। लोगों की कोशिश होती है कि जून आने से पहले पहले हम अपनी जो प्रॉपर्टी है अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लें। और जिस तरह की जो गवर्नमेंट है, जिस तरह इन्होंने अंदोनाक किस्म के टैक्स पिछली दफ़ा लगाए थे, इस दफ़ा भी जो बजट के लिए तजावीज़ आई हैं उसमें प्रॉपर्टी पे 15% तक टैक्स लगाने की तजावीज़ आई हैं। प्रॉपर्टी का काम तो आप कोई भी बंदा, आप में से बेशुमार लोग जो देखने वाले हैं वो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं। दुकानदार है, मिल ओनर है, किराना स्टोर वाला है, होटल वाला है, सब साइड बिजनेस के तौर पे ज़रूर प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो इसमें नाजरीन जो मौजूदा शरह है इसमें गेन टैक्स एक होता है। गेन टैक्स वो होता है बेचने वाले को, उसने बेचा है और जो गेन किया है उस पर टैक्स पे करना है। तो मौजूदा दौर में हम FBR की ज़बान में इसको 236C कहते हैं। 236C जो है वो बेचने वाले पे लागू होता है। वो अपनी प्रॉपर्टी जब सेल करता है तो उस पे उसने वो गेन टैक्स अदा करना होता है। अगर तो वो फाइलर है तो उस पे वो 4% की शरह से वो टैक्स अदा करेगा। अगर नॉन फाइलर है तो 4% करेगा और अगर फाइलर है तो 2% करेगा। नाजरीन, इसमें जो पिछला टैक्स ईयर गया है उसमें मुद्दत थी इसकी 4 साल। जिसने 4 साल प्रॉपर्टी होल्ड की है तो वो उससे बरी जुम्मा हो जाता था, उस पर टैक्स लागू नहीं होता था। शर्त ये थी कि 4 साल पहले उसने प्रॉपर्टी खरीदी होनी चाहिए थी। लेकिन जब से ये, मैं तो यही कहूँगा जिन्होंने ये प्रॉपर्टी के काम को ठप करके रख दिया, बल्कि हर काम को ठप कर दिया है, जब से ये जबराना हुकूमत आई है, इन्होंने 14 अगस्त 1947 को भी जो प्रॉपर्टी किसी को मालिक बना है उस पर भी गेन टैक्स लागू कर दिया है। किसी को विरासत में आ रहा है, किसी को गिफ्ट आ रहा है, एग्रीकल्चर लैंड है, ज़मीन को गांव में को बंदा है वो मजबूरी में अपनी ज़मीन बेच रहा है, किसी ने बीमारी का इलाज कराना है, किसी ने बच्चे को पढ़ाना है, किसी ने बच्चों की शादी करनी है, तो उस पर भी ये ठोक दिया है। उसने भी फेस वैल्यू, जितनी मालियत की रजिस्ट्री लिखी जाएगी उतनी मालियत का अगर फाइलर होगा तो 2% और अगर नॉन फाइलर होगा तो 4% वो टैक्स पे करेगा। अब आ जाते हैं खरीदार पे। खरीदार की तो उन्होंने जान निकाल के रख दी है इस साल में भी। अगर खरीदार फाइलर है उसको जिस तरह 236C बेचने वाले के लिए था, इसी तरह FBR का जो टैक्स 236K है वो खरीदार पे अप्लाई होता है और हर रजिस्ट्री पे अप्लाई होता है और पूरे पंजाब में अप्लाई होता है वो, बल्कि पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होता है वो। FBR का टैक्स पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होता है। तो नाजरीन, उसमें जो फाइलर है, ये मैं FBR सारे रजिस्ट्री के टैक्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ। एक वीडियो मेरी पड़ी है पहले भी, अगर किसी ने मालूमात लेनी है तो वो तलाश करके
वो वीडियो देख सकता है। आज मैं सिर्फ FBR के टैक्सेस के मुताल्लिक आपको बता रहा हूँ कि FBR के जो टैक्सेस हैं उसमें खरीदार को 236 के लागू होगा। अगर वो फाइलर है तो उसको 2% होगा, और अगर नॉन फाइलर है तो उसको 7% के हिसाब से वो टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। यानी कि रजिस्ट्री इतनी महंगी हो जाएगी कि शायद एक मरला 5 मरले का प्लॉट खरीद रहा है, एक मरला उसको बेचना पड़े तो तब वो रजिस्ट्री करवा सकेगा। और हुआ क्या है इसके अगेंस्ट, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं तो प्रैक्टिकली इस फील्ड से वाबस्ता। हुआ क्या है, जब से इतने टैक्सेस लगे हैं, एक तो प्रॉपर्टी का काम ठप हो गया। जो छोटे इन्वेस्टर थे, जो प्लॉट लिया, लाख रुपया बचा, आगे बेच दिया, बहुत सारे लोगों का रोजगार इस चीज से वाबस्ता था। लेकिन अब क्या है कि उसको लाख रुपया टैक्स की मद में देना पड़ जाता है, उसका कारोबार ठप, उसकी दुकानदारी बंद, वो जलीलो ख्वार हो रहा है, वो भूखा फिर रहा है। तो जब से ये टैक्सेस की शरह बढ़ाई है, उसी हिसाब से चोरी बढ़ गई है। उसमें फैसिलिटेटर कौन बनता है? सरकारी अमला और वसीका नवीस। वो कहते हैं जी रजिस्ट्री लाओ, हम आपको जो 7% टैक्स लग रहा है उसको आपको फाइलर के हिसाब से टैक्स लेंगे, 1% आप रख लें, 1% हमें दे दें। तो गवर्नमेंट को क्या गया? ये गया गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं जाता। ये पॉलिसी मेकर्स जो हैं, इनको शर्म करनी चाहिए, ज़मीनी हकायक देखने चाहिए कि ये जो टैक्सेस हैं, इसको अगर इस तरह अगर लगाना है, 14 अगस्त 1947 से लगाना है, तो इसको 0.5% कर दें, जिसको हर बंदा खुशी से दे, गवर्नमेंट के खजाने में पैसे आए। अब मैं फैसलाबाद की हद तक बात कर रहा हूँ, 90% ये टैक्सेस चोरी हो रहे हैं। मैंने एक वीडियो भी की थी जिसमें मैंने खबरदार किया था कि फैसलाबाद में अगर किसी ने रजिस्ट्री पिछले 2, 3, 4 साल में कराई है तो 99% उसके FBR के टैक्स जमा नहीं हुए, वो टैक्स खाए गए हैं। दूसरा क्या होता है कि आप फाइलर नहीं बनना चाह रहे, आपकी फर्ज करें रजिस्ट्री 1 करोड़ रुपए मालियत की है, आप फरोख्त चुनिंदा है तो आपको 4 लाख रुपया लागू होगा। वो आपसे क्या करेंगे कि 3.5 लाख रुपया वसीका नवीस ले लेगा, चुपके से आपको फाइलर करवाएगा, फाइलर करवा के 1.5 लाख रुपए अपनी जेब में डालेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और 2 लाख जमा करवा देगा। अगर किसी ने जमा करवाने हो, पहली बात तो यह है कि करवाते ही नहीं है, सारे का सारा टैक्स खुद हड़प कर जाते हैं सरकारी अमले के साथ मिलकर। तो ये एहतियातें हैं जो आपने करनी है। कोशिश ये करें कि अपने FBR के जो टैक्सेस हैं वो खुद जमा करवाएं। इवन के हालात यहाँ तक खराब हो गए हैं कि जो फाइलर हैं उनके टैक्सेस भी जमा नहीं करवाए जा रहे, और जब गोशवारे जमा करवाने का टाइम आता है तो फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, और जो पैसे खा लिए जाते हैं वो वापस नहीं मिलते, आपको दोबारा पैसे वो जमा करवाने पड़ते हैं, और आपका जो गोशवारा है वो मुकम्मल होता है। तो ये एहतियातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, आप इनको गौर से सुने, गौर से समझें, और दोस्तों को भी समझाएं अगर कोई सवाल करता है। और प्रॉपर्टी जब खरीदनी या बेचनी है तो कोशिश करें आपके ज़िम्मे जो टैक्स है वो खुद पे करें बैंक में। उसका वाचर बनवाएं अपने वसीका नवीस से या वकील से, और उनसे कहें कि मैंने खुद ये बैंक में जमा करवाना है। इस तरह आप महफूज रह सकते हैं। तो एंड पे ये बता देता हूँ कि फरोख्त कुनिंदा जो है वो टैक्स अदा करेगा फाइलर होने की सूरत में। जितनी मालियत की रजिस्ट्री लिखी जाएगी उसका 2%। सादा और आसान कुलिया है। फरोख्त कुनिंदा जो है वो अदा करेगा फाइलर होने की सूरत में 2%, नॉन फाइलर होने की सूरत में 7%, और जो खरीदार है वो फाइलर होने की सूरत में वो भी 2% अदा करेगा, और नॉन फाइलर होने की सूरत में वो 7% अदा करेगा, और 1% उसके स्टैम्प पेपर जमा होंगे, और 1% साथ टाउन कमेटी फीस जो भी आपके इलाके में है वो लगेगी, यानी उसका खर्चा 9% हो जाएगा। तो ये बातें आपने याद रखनी है एहतियात से। प्रॉपर्टी जो है ये बहुत महंगे प्लाट भी हैं, और जो मिडिल मैन है आपके वो अपने चंद हज़ार रुपयों की खातर आपकी प्रॉपर्टी को दाव पे लगा देते हैं। तो एहतियात से इसको ट्रांसफ़र करवाया करें, अपने एतमाद वाले बंदे के पास जाया करें, और कोशिश करें कि जिन्होंने प्रॉपर्टी ली है या दी है ये 30/6/2023 से पहले उसको ट्रांसफ़र करवा लें। जो बजट तजावीज़ आई हैं उसमें 15% तक टैक्सेस की शरह ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उनसे कोई बात नहीं है। जिन्होंने डॉलर 300 रुपए का कर दिया, जिन्होंने पेट्रोल 300 रुपए का कर दिया, इनसे कोई बात नहीं है कि ये 15% कर दें। और मैं एक बात आपको बताता हूँ कि इमरान खान जब आया था तो 9% थे खर्चे,
तो उसने प्रॉपर्टी के बिजनेस को बूम देने के लिए 3% कर दिए थे, जमा भी होते थे गवर्नमेंट के खजाने में और लोगों को भी सहूलत हो गई थी। और इस वाली गवर्नमेंट ने ये वाले टैक्सेस लगाए थे, बिल्कुल कम नहीं किए। लेकिन जब पंजाब में इमरान खान की हुकूमत आई थी तो उन्होंने फौरन स्टाम्प पेपर 2% से 1% कर दिए थे। तो ये जो चीज़ें हैं ये आज आपको समझानी थी, और इंशाल्लाह 1-2 दिनों में मैं एक दिन मैंने पहले भी वीडियो की थी, पंजाब में एक नया रजिस्ट्रेशन का ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। अवाम की जलालत का एक नया जरिया इन्होंने शुरू कर देना है। जो कुछ राजी सेंटर्स में हो रहा है, अगर कोई बंदे को जाने का इत्फाक हुआ हो तो मेरी बात से यकीनन इत्फाक करेगा। और मुझे कमेंट्स में आपने बताना भी है कि वहाँ पे जो टाइम ज़ाया होता है, जो रिश्वत देनी पड़ती है, आया उससे बेहतर पटवारी थे कि नहीं थे। अब ये ई रजिस्ट्रेशन ला रहे हैं, सुना है एक साथ 2023 से। तो इस बारे में एक मैंने वीडियो की थी, अब डिटेल से आपको 1-2 दिनों में वीडियो बना के उस पर भी आपको इंशाल्लाह ब्रीफ करूंगा। तो नाजरीन, वीडियो को लाजमी शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।